तो कल हम लोगों ने देखा था अपना काम के किस तरह से जो है हम लोग सेट कर सकते हैं अपनी एपीआईज को। हमने यूज इफेक्ट का सारा देखा, तो मैं आई थिंक वीडियो भी सेंड कर दी थी आप लोगों को, वीडियो भी सेंड कर दी थी। चलें जी 19 बैच के ऊपर चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या है हमारे पास यहाँ पे आके। ये स्क्रीन शेयर कर दें, ठीक है। चलें जी ये काम हो गया और उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, इधर आते हैं और जरा इसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करते हैं। नहीं मिलती, क्या इशू आ रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा सजेस्ट। आपने वीएस कोड को ऐसे इंस्टॉल किया था जैसे मैंने कहा था, ठीक है। आप RAFC नहीं करते हो यूज, तो वो तो हो गया ना, वो एक्सटेंशन मेनली उसी के लिए है। यूज की तो आजकल मुझे भी नहीं मिल रही ना, मैं खुद टाइप कर रहा हूँ। कोई मसला नहीं है, खुद टाइप कर लो, उसमें क्या मसला है। प्रीटियर को इंस्टॉल करके आपने बस इसको इंस्टॉल करना, उसके बाद आपने सेटिंग्स में आना था और यहाँ पे आके आपने देखना था फॉर्मेट ऑन सेव। इसको मेरा जो चेक है आपने भी इसको चेक करना है। इससे क्या होगा कि आप जैसे कंट्रोल एस करोगे वो खुद ही पूरा कोड फॉर्मेट कर देगा। ये होता है बस इसके ऊपर, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा जी, जरा मैं इसको npm स्टार्ट कर रहा हूँ और चेक करते हैं कि क्या कहता है ये हमें। cls और npm स्टार्ट, एंटर। ठीक है, तो ये हमने npm स्टार्ट किया था इस चीज को। न्यूज एपी हम लोग जो है फेच कर रहे थे, इंस्पेक्ट करके जरा पहुंचते हैं कंसोल में, और हमारे कंसोल में वो सारा का सारा डेटा आना चाहिए। नहीं आ रहा हमारे कंसोल में, मैं जरा चेक कर लूं। ओके, मैंने कंसोल डॉट लॉग नहीं ना किया हुआ है, बल्कि मेरे डेटा को मैंने कंसोल डॉट लॉग और फेच न्यूज को मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और उसके बाद जो है फिर भी ये मेरा शो नहीं करवा रहा है यहाँ पे कि सारा का सारा डेटा। अगर मैं इस लिंक के ऊपर चलता हूँ, ये न्यूज एपीआई का लिंक था, हमने देखा था न्यूज एपीआई बनाना, सबने बनाया था अपना अकाउंट इसके ऊपर जाकर, ठीक है। ये हमारा सारा डेटा है जिस एपीआई को जो है हम लोग यहाँ पे फेच कर रहे थे। ये हमारा वो सारा प्रॉपर डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। लाइक इसके ऊपर जो इस टाइम पे ग्लोबली जो न्यूज चल रही है बीबीसी और CNN के ऊपर, ये उनकी न्यूज है। हमने क्या काम करना था, हमने इसको फेच करना था यहाँ पे आके। तो हमने क्या काम किया है, हमने एसिंक अवेट डाला था इसके ऊपर, सेट न्यूज किया था और कंसोल डॉट लॉग भी हमने किया था। हमारे उस डेटा को एपीआई फेच को हमने यहाँ पे आके कॉल करवाया था। और अगर मैं मेरा index.js देखता हूँ तो वहां पे किसको कॉल करवाया हुआ है हमने, एपीआई फेच को ही कॉल करवाया हुआ है। तो ये ठीक है, कंट्रोल बी से हम लोग अपनी साइड बार को खत्म कर रहे हैं और फेच न्यूज जो हमारा फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे आके कॉल करवा रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ गया, स्टेटस ओके है, टोटल रिजल्ट्स इतने आ रहे हैं हमारे पास और आर्टिकल्स 100 हैं, मतलब 100 न्यूज हमारे पास इस टाइम पे टोटल आ रही हैं कुछ ये, ठीक है। ये हमारे पास वो 100 न्यूज हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। और आप लोग के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप लोग जो है एवरीथिंग पर क्लिक करो, या फिर आपके पास एक हेडलाइंस का भी ऑप्शन था। हेडलाइंस में ये होता है कि आपके पास टॉप हेडलाइंस बस आ रही होती हैं। अगर मैं खोल के दिखाऊं आप लोगों को मेरी न्यूज एपीआई डॉट ORG, तो वहां पे क्या सीन है, अगर मैं इसको लॉगिन, ये उजैर का लॉगिन है आई थिंक, हाँ ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर गए, यहाँ पे देखो एवरीथिंग था एक जो हमने कल की क्लास में किया था, या आप लोग टॉप हेडलाइंस के ऊपर जा सकते हो। और ये लिंक अब उठाओ अगर यहाँ से आके कंट्रोल C और इसको कंट्रोल V एंटर करते हैं जरा यहाँ पे, तो ये अब हमारे पास चेक कर लो कुछ ये डेटा आ रहा है, ठीक है। हमारे पास आई थिंक 36 रिजल्ट वो दे रहा है यहाँ पे हमें, ठीक है। अगर मैं इस लिंक को उठाता हूँ और कॉपी करता हूँ मैं अपनी इस लिंक को आकर, और इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे Alt Z, और मैं अगर इसको पेस्ट करता हूँ कंट्रोल V करके यहाँ पर कंट्रोल S, और अब अगर आकर मैं मेरा ब्राउजर चेक करता हूँ, एक बार इसको रिलोड कर लेता हूँ मैं, तो अब मेरे पास कौन सा कितने डेटा आता है भला। अब मेरे पास 20 एरेज आ रहे हैं, ठीक है, 20 आर्टिकल्स इस बार मेरे पास आ रहे हैं। तो हेडलाइंस में आपके पास वो चीजें आती हैं जो कि टॉप हेडलाइंस है आपकी एवरीथिंग में, इस टाइम पे जितनी भी न्यूज चल रही हैं वो सारी आपकी आ जाती हैं, ठीक है। हमने कल के एक देखा था कि किस तरह से आप लोग जो इस चीज को फेच कर सकते हो। आपने सिर्फ अपना ये एसिंक अवेट को यूज करना है और आपने उसको जेसन में कन्वर्ट कर देना है। सेट न्यूज को टारगेट करेंगे आप लोग यहाँ पे आके, तो उसके अंदर आपका एक ना जो सेट हो जाएगा, और उसके बाद आप अपने फेच न्यूज के फंक्शन को जो है कॉल करवा दोगे अपने यूज इफेक्ट के अंदर एज एन एपीआई, तो काम करेगा हमारा। अगर और हमने देखा था कि ये जो एम्प्टी एरे ये हम लोग क्यों लगाते हैं हमजा, मैंने हटा दिया एम्प्टी एरे, हमने ये लगाया क्यों था एम्प्टी एरे, ठीक है।
यार इनिशियल टाइम पर रन करे, बार बार रन ना करे। अब देखो मैंने उसको ये किया ना, हटा दिया, तो ये देखो बार बार रन करता ही जा रहा है, फैचिंग मेरी होती ही जा रही है सेम उस डेटा के ऊपर। ठीक है, अगर हम लोग अपना ये रखते हैं, कंट्रोल जी कर रहा हूँ वापस, अगर हम लोग ये अपना एम्प्टी एरे रखते हैं तो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार इनिशियल टाइम पर रन करता है कुछ इस तरह से बस। और अगर मैं ये चीज हटा देता हूँ आकर, तो देख लो वो बार बार रन करता ही रहेगा, उसको फेच करता ही जा रहा है वो यहाँ पे आके। तो ये मसला बन सकते हैं मेरे, जब मैं इसको अपने वेब पेज में रेंडर करूंगा तो बार बार फेच करता ही रहेगा, क्योंकि मैंने तो मैपिंग कर देनी है। मैप का मतलब ये है कि आपके पास जितना भी डेटा है ना, उस सबको आप अपने उस कार्ड के अंदर रेंडर करने की कोशिश करते हो, ऐसे ही है। तो जब ये 20 एरेज बार बार मेरे एक ही कार्ड में रेंडर होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे और ऐड होती जा रहे हैं, एट द एंड एप्लीकेशन मेरी क्रैश कर सकती है। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में बहुत डिटेल में देख ली थी। तो मैं इसको एम्प्टी ही रखूंगा, तो ये हमारे पास कुछ हिस्सा से चीज आ जाएगी, डन है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब जरा अपनी मैपिंग कर लेते हैं। न्यूज एपीआई के ऊपर चलते हैं। हमें पता है कि हमने इसको सेट तो कर ही दिया, सेट न्यूज को। सिंपली इस एरे के अंदर क्या है, हमारा सारा का सारा डेटा स्टोर हो चुका है। जो हमारे पास 20 एरेज हैं, 20 जो टॉप हेडलाइंस हमारे पास हैं, स्टोर हो चुकी हैं। मैं क्या काम कर सकता हूँ, ये जो हमारे पास न्यूज की स्टेट है, इसके ऊपर मैप का मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। किस तरह से, इधर आ जाएंगे और मैं इधर आकर कर दूंगा, मेरा जो न्यूज है, न्यूज डॉट मैप का मेथड अप्लाई करो। एक पैरामीटर पास करो, मेरी न्यूज या मेरी हेडलाइंस, कुछ इस तरह से। और ये जो है, ये हमें रिटर्न करवा कर दे देगा हमारा वो पूरा एक प्रॉपर कार्ड हो सकता है ये, जिसको मैं एक दे रहा हूं मेरा एक div का, कुछ इस तरह से। और इसके अंदर जो है, अगर हम लोग सिर्फ अपना एक h1 रखते हैं और एंटर करते हैं, और अगर मैं मेरी हेडलाइंस आपको दिखाऊं ना कली ब्रेसिस के अंदर, अच्छा ये चीज यहाँ पे जरा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे आके मेरी हेडलाइंस करता हूँ और डॉट करता हूँ ना, डॉट, आप देखोगे कि मुझे यहाँ पे कोई सजेशन नहीं मिलनी है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी एपीआई के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। अब अगर मैंने मेरी हेडलाइंस डॉट करके इसके अंदर की किसी भी चीज को एक्सेस करने की कोशिश की, लेट्स सपोज ऑथर को एक्सेस करते हैं, सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं और जरा चेक करते हैं कि होता क्या है। हमारी जो एप्लीकेशन है ना, वो यहाँ पे क्रैश कर चुकी है। न्यूज एपीआई जो यहाँ पे आके लिखा हुआ था वो भी खत्म हो चुका है। और अगर आप लोग अपना कंसोल देखोगे ना, तो वहां पे आपको एक एरर आ रहा होगा। कंसोल के ऊपर चलो तो ये आपको एक एरर आ रहा है। अगर इसको थोड़ा सा मैं ओपन करता हूं, तो आप लोग देखोगे ये एरर क्या है, न्यूज डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये हमें वो एरर दे रहा है, जबकि हमें पता है कि हम लोग तो अब तक स्टेट के ऊपर मैप का मेथड अप्लाई करते थे, वो काम करता था हमारा। बट यहाँ पे आके वो काम नहीं कर रहा हमारा, वो कह रहा है कि न्यूज डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। क्यों ऐसे कह रहा है? मैप का मेथड हमने बात की थी कि ये एक एरे का मेथड है, ऐसे ही है, ये एक एरे का मेथड है। तो जब हम लोग एक एरे के ऊपर काम उसको अप्लाई करते हैं तो वो काम कर जाता है हमारा। लेकिन अगर आप लोग मेरी इस सारे डेटा को गौर से देखो, तो ये एक एरे नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये जो है, ये मेरे पास एक तरह का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे पड़ा हुआ है आर्टिकल्स का। बट मेरे पास मेनली ये जो है पूरा डेटा, वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है। हम लोग कभी भी मैप का मेथड जो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ एरे का मेथड होता है। हमारे पास या तो ये तरीका है कि या हम लोग अपने इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर लें एक एरे के अंदर जाकर। किस तरह से, लाइक हमारे पास एक चीज होती है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डॉट कीज के नाम से। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और ये इसको मैं पास कर दूंगा मेरी वो ऊपर वाली स्टेट। ठीक है, इससे पता है क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारा एक जो ऑब्जेक्ट था वो पूरा का पूरा वो एक एरे के अंदर जाकर जो है कन्वर्ट हो जाता है, कुछ इस तरह से। आप लोग अब देखोगे वो मुझे उस तरह का कोई एरर नहीं मिल रहा है यहाँ पे आके। ठीक है, समझ आ गई किस तरह से? ये एरर आप लोगों को बहुत आता है जब आप लोग काम करते हो फेचिंग के ऊपर। हमने जितनी भी एपीएस को फेच किया अब तक, हमने खुद एपीएस बनाई थी और वो हमने एरे बनाए थे। एरे के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एरे नहीं बनाया था हमने। जो हमारा पहला पेरेंट था वो हमारा एरे होता था हमेशा, बट यहाँ पे उसका जो पहला पेरेंट है वो है एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कभी मैप का मेथड अप्लाई कर नहीं सकते। तो आपको क्या काम करना पड़ता है, या तो आपको उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है एक अपने एरे के अंदर। कुछ इस तरह से आप क्या काम कर सकते हो, ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारे पास बिल्ट इन होते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर। आप ऑब्जेक्ट डॉट कीज करके उसको पास कर दो अपना वो एरे या जो भी आपकी स्टेट है। जब पास करते हो उसके ऊपर डॉट का मैप का मेथड अप्लाई कर दो, वो एक एरे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप उसके ऊपर एक काम कर सकते हो। लेकिन इससे एक आसान तरीका होता है हमारे पास, और वो सिंपल ये है, इस पूरी चीज को हटाओ, सारी हटा रही है मैंने, अभी आ जाती है यार, कोई मसला नहीं है। इंटरनेट नहीं बंद होगा, वो तो मैंने अपने साथ कनेक्ट किया हुआ था। ठीक है, अभी आती है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोबारा।
ठीक है, तो ये क्या चीज है, मैंने अपना वो ऑब्जेक्ट डॉट कीज जो है वो हटा दिया यहाँ पे आके, तो वापस से मुझे वही एरर मिल रहा है, न्यूज डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, इधर क्या था, इसमें बटन ही दिए हुए प्रॉपर करें यार, आपको पता है इसका, इसमें आई थिंक उन्होंने स्क्रीन नहीं दी हुई है। पीछे से HDMI चेंज करते हैं, HDMI 2 पे 1 पे करना, हम्म, HDMI 2 पे है ना वहाँ पे, तो 1 पे करना। यहाँ पे वही तो ऑप्शंस नहीं है ना इसके। आपकी बात से गुस्सा करेंगे, आपकी बात से गुस्सा करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या सीन है हमारे पास यहाँ पे, न्यूज डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन वापस से आ रहा है। या तो आप क्या काम कर सकते हो, अपने इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हो कैरी के अंदर, या फिर आप क्या काम कर सकते हो, ऊपर जो आपने पास किया हुआ है अपनी सेट न्यूज जो आपके फंक्शन था उसको अपने पास के पूरा का पूरा डेटा, पूरा ही डेटा आपने पास कर दिया उसको। ऐसे ही है, आप क्या काम कर सकते हो, आप डेटा डॉट आर्टिकल्स कर सकते हो। डेटा डॉट आर्टिकल्स मतलब उसके अंदर के जो आर्टिकल्स हैं ये, क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्ट के अंदर की हम लोग की को एक्सेस कर सके डॉट करके, ऐसे ही है ना। तो मैंने क्या काम किया, डेटा उसके बाद डॉट करके उसके अंदर की एक की को एक्सेस कर लिया, डेटा डॉट आर्टिकल्स करके। अगर अब इसको सेव करते हैं और अब हम लोग आते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर, तो ये चेक करोगे आप लोग, हमारे पास सारे के सारे ऑथर आ रहे हैं, चेक कर लें। ठीक है, हमारे पास जितने भी ऑथर हैं ना वो सभी के आ रहे हैं। तो ये तरीका आई थिंक ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर की जो एक की है उसको एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपने कंसोल डॉट लॉग करना है तो डेटा डॉट आर्टिकल्स कर दो, तो आपको आपके वेब जो कंसोल है वहां पर भी आपके सारे के सारे आर्टिकल्स का जो ऑथर है वो शो होगा, पूरा आर्टिकल ही खैर शो होगा। यहाँ पे आप चेक करो एरे 20 है, पहले पूरा ऑब्जेक्ट शो हो रहा था, अब उसके अंदर का एरे शो हो रहा है कि हमारे पास आ गए हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक आके, कोई मसला है यहाँ तक किसी को? ओके, ठीक है, जब यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं है, अब हम लोग क्या काम करते हैं, जरा इसको थोड़ा सा सेटल करते हैं और थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं। हमने इसको फेच तो कर ही लिया है, यहाँ पे आके मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पे आके इसको एक क्लास ऐड कर रहा हूँ जिसको मैं दूंगा मेरी न्यूज। न्यूज की मेरी ये क्लास है, और उसके बाद मैं एक पेरेंट भी दूंगा इस चीज को, डिव का या मेन का एक टैग इसको देते हैं, मेन कुछ इस तरह से। और उस मेन के टैग को जो है मैं क्लास ऐड कर दूंगा मेरी हेडलाइंस की। डन है, या इसको न्यूज करते हैं और इसके अंदर जो चीज है उसको हेडलाइंस करते हैं। डन है, और एक मैं अपनी साइट पे सीएसएस की फाइल ऐड करूंगा style.css के नाम से, और इसके ऊपर आकर हम लोग अपनी सारी जो सीएसएस है वो ऐड करेंगे। इसको जरा मैं इंपोर्ट कर लूं, यहाँ पे आके इंपोर्ट करवाओ मेरे ./style.css को। डन है, कंट्रोल जी, ठीक है, और कंट्रोल बी भी कर रहा हूँ। अब क्या काम करना है मुझे सिंपली मेरी सारी जो मेरी न्यूज है ना उनको मुझे रखना है एक फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, या मैं ग्रिड के अंदर भी रख सकता हूँ। पहले मैं अपना पूरा का पूरा जो है ना ये सेटल कर देता हूँ, प्रॉपर कार्ड के अंदर मुझे क्या क्या चीजें रखनी है। ऑथर से पहले मैं अपनी इमेज रखूंगा, ये तो मैं खाली चेक करने के लिए कर रहा था, क्योंकि मेरे पास एक इमेज भी है मेरे उस पूरे डेटा के अंदर। आप लोग अगर देखो इस चीज को तो इमेज है मेरे पास, URL टू इमेज जो है, अगर इस पर क्लिक करो आप लोग तो हमारे पास ये इमेज आ रही है। तो हर न्यूज की कोई ना कोई एक इमेज भी होगी। हम लोग अपना IMG का टैग ऐड कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग लिख देते हैं मेरी हेडलाइंस जो कि मेरा ऊपर पैरामीटर है, और डॉट करके URL टू इमेज, यही था। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, जरा चेक करते हैं, तो बिल्कुल हमारे पास सारी की सारी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, हर एक चीज प्रॉपर वर्किंग में है हमारी। यहाँ पर 20 हमारे पास न्यूज की इमेजेस आ चुके हैं यहाँ पर। ऑब्वियस इसको हमें सेट करना है प्रॉपर, यहाँ पे इसको थोड़ा सेट करते हैं, और इसको सेट में किस तरह से करूंगा, मैं टारगेट करूंगा न्यूज को भी और हेडलाइंस को भी। डॉट मेरी आ जाएगी न्यूज,
और उसके बाद आ जाएगी मेरी डॉट एक हेडलाइंस। डन है। न्यूज को आकर मैं सिंपली करूंगा डिस्प्ले मेरा एक फ्लेक्स, या डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं मैं करूंगा, इस बार आकर मैं डिस्प्ले इसकी ग्रिड कर दूंगा। ग्रिड करके इसकी एक ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की प्रॉपर्टी हमने देखी थी, मैं वो अप्लाई करूंगा इसके ऊपर, और वो हम लोग इसको देंगे 3 कॉलम्स के अंदर। मैं अपनी सारी न्यूज रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाऊंगा मैं। तो मैं बनाऊंगा इस चीज को रिपीट करो आप कितना 1 FR तक रिपीट करो 3 कॉलम्स कितने 1 FR के, कुछ इस तरह से कर सकते हैं ऐसे हम लोग। डॉट न्यूज का हमने डिस्प्ले ग्रिड किया और उसके अंदर 1 FR को हमने 3 बार हमने रिपीट किया 1 FR को। आई गेस ये नहीं हुआ या हो गया, मैं इसको अगर देखूं तो हो गया, ये बिल्कुल ये हो गया, रिपीट हो रहा है हमारे पास। एक रो के अंदर हमारे पास ये 3 इमेजेस आ रही हैं, 3 कॉलम्स आ रहे हैं, वो हो गया हमारा काम, डन है। उसके बाद आकर डॉट हेडलाइंस को टारगेट करते हैं और इसको मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करता हूं इसके अंदर, और वो क्या क्या हो सकती हैं। एपीएफ फेच के अंदर चलते हैं और के ऊपर पहले आकर एक चीज ऐड करते हैं जो कि हमारी न्यूज का टाइटल हो सकता है। मैं बोल दूंगा मेरी हेडलाइंस डॉट टाइटल है, मेरे पास कोई की है टाइटल के नाम से, टाइटल काफी लंबा हो जाएगा, मैं इसको ऐड कर देता हूँ मेरा यहाँ पे आके पब्लिश्ड एट, पब्लिश्ड एट को ऐड कर देते हैं यहाँ पे आके। पब्लिश ये किस टाइम पर हुई थी, पब्लिश्ड एट, ये स्पेल है इसके, बिल्कुल यही स्पेल है, सेव करेंगे इस चीज को। और ये हो गया हमारे पास, इमेजेस भी आ चुकी हैं। अब मैं आऊंगा वापस मेरी हेडलाइंस के ऊपर, और अब इसको मैं एक विड्थ दे रहा हूँ कोई लेट सपोज 300 पिक्सल्स तक की। ब्राउजर में आए अगर हम लोग तो इसको हमने दिया विड्थ 300 पिक्सल्स तक की, और उसके बाद जो है उसके अंदर की जो इमेज है मैं उसको टारगेट करूंगा, उसके अंदर जो IMG का टैग है उसकी विड्थ को 100% अगर मैं कर देता हूँ। हाँ, ये कुछ बेहतर है। हमने क्या कहा कि बस उसको एक ग्रिड के अंदर लेकर आ गए हम लोग, और वैसे इसको थोड़ा सा और सेट करेंगे, बट यहाँ तक हमारा काम बन गया। इसको हाइट भी स्पेसिफाई कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये चीज नजर आ रही है कि कुछ इमेजेस का जो हाइट है वो ज्यादा है, कुछ की कम है हाइट हमारे पास। तो हम लोग क्या काम करते हैं, उनकी हाइट को भी टारगेट कर लेते हैं। इमेज जो भी है आप हमारे पास, हम लोग बोलेंगे कि उन सभी की हाइट जो है आपके पास, आप वो कर दोगे कोई तकरीबन 250 पिक्सल्स तक की। 250 पिक्सल्स तक क्या काम किया है, हमने सभी की हाइट कर दी है यहाँ पे, डन है। इतना काम बन गया हमारा। उसके बाद और क्या चीज करते हैं, डिस्प्ले में जो न्यूज को ग्रिड किया है, एक और चीज इसका जो है अलाइन कंटेंट है, अलाइन आइटम जो उसको मैं सेंटर करता हूं अगर आकर, अलाइन आइटम था कि अलाइन कंटेंट था इसका, अलाइन कंटेंट, और इसको आकर अगर हम लोग कर देते हैं हमारा सेंटर में, ये ऐसे तो नहीं काम किया हमारा, आई थिंक मुझे इसकी प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही, देख लेंगे बाद में वो भी हम लोग। बाकी अपना कंटेंट पहले मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। तो इमेज के बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे, उसका टाइटल हो सकता है, और उसके बाद जो है उसकी हमारे पास हो सकती हैं चीजें, ऑथर वगैरह। टाइटल ऐड करते हैं, इमेज के बाद हमारे पास टाइटल आएगा, और वो मैं ऐड करूंगा मेरे AKH4 के टैग के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, मेरी हेडलाइंस डॉट उसका टाइटल। सेव करेंगे, ब्राउजर में आते हैं और जरा चेक करते हैं टाइटल सबके आ रहे हैं, ठीक है। कुछ हिस्से से हमारे पास टाइटल्स भी आ रहे हैं इन सबके, और चेक कर लो वो सारे एक ही कार्ड के अंदर रैप होके आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं है। और उसके बाद और क्या चीज करेंगे हम लोग, टाइटल के बाद और क्या क्या चीजें जो कि हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पब्लिश डेट ऐड करते हैं, एक काम करेंगे ऑथर और उसके ऑपोजिट पब्लिश डेट को ऐड कर देंगे, और डिस्क्रिप्शन भी होगी हमारे पास, यार यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी है हमारे पास एक चीज, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड करूंगा टाइटल के बाद, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी पी के टैग के अंदर। कर्ली ब्रेसेस ऐड करते हैं, हम लोग बोलेंगे कि मेरी हेडलाइंस डॉट उसकी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन सेव, और हमारा ब्राउजर, और बिल्कुल उन सभी की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी हमारे पास यहाँ पर आ रही है। सर ये जो टॉप न्यूज़ है उनका आ रहा है ना? हेडलाइंस, मैंने हेडलाइंस को टारगेट किया ना, मैं अपना जो यूआरएल है वो चेंज किया था बस, वरना आप लोग अपना दूसरा यूआरएल चेक कर सकते हो। ये चेक करो, एक और चीज यहाँ पे आके जरा चेक कर लो आप लोग, मैं अपना एक और H1 ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं आपको बताऊं कि इसका टोटल इस टाइम पे मेरे पास कितनी न्यूज आ रही हैं। मैं जो मेरी स्टेट है न्यूज, उसको डॉट लेंथ अगर मैं कर दूं तो मुझे वो मेरी प्रॉपर न्यूज बता देगा, ये 20 बता रहा है यहाँ पे मुझे, ठीक है। आप लोग चेक कर लो, वो 20 मुझे बता रहा है यहाँ पे आके, ठीक है, डन है। ये उसने मुझे 20 बताई है, इसको अगर मैं सेंटर में रखना चाहूँ तो वो मैं रख सकता हूँ। इसको मैं एक डिव के अंदर ऐड कर देता हूँ, और बस उस डिव को मैं बिल्कुल सेंटर करूंगा। स्टाइल इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स, उसके बाद हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, उसके बाद हमारा जस्टिफाई कंटेंट कॉलन सेंटर, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा एक अलाइन आइटम्स कॉलन, वो भी सेंटर।
डन। तो ये हमारे पास कुछ हिस्सा से आ जाएगा। डन है। न्यूज हमारे पास 20 है और टोटल न्यूज, अगर मैं टोटल न्यूज इसके साथ लिखता हूँ, टोटल न्यूज, ठीक है, और कॉलन एक ऐड कर दो, तो टोटल न्यूज हमारे पास इस टाइम पे 20 आ रही हैं, या इसको हेडलाइंस बोलते हैं, हेडलाइंस ज्यादा अच्छा लगेगा, इसको मैं हेडलाइंस बोल देता हूँ। डन है, हेडलाइंस। तो न्यूज एपीआई हमने बनाई है और उसके ऊपर हमने ये हेडलाइंस उसको दी है, इस टाइम पे टोटल 20 है। हम लोग इसके ऊपर फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, डिलीट होता जाए, उसके साथ में लेंथ भी कम होती जाएगी, ऐसे ही है। और या फिर मैं अपना इस बार टॉप हेडलाइंस को खत्म करके एवरीथिंग वाले को टारगेट करते हैं और वो जो हमारे पास 100 न्यूज है उनको लेकर आते हैं। अब इस यूआरएल को पकड़ लेते हैं, फिर देखो काम हमारा वही सेम है, बट अब हमें सिर्फ अपना यूआरएल चेंज करना पड़ेगा, हमारा सारा काम वैसी वर्किंग में रहेगा। ये जो हमारा यूआरएल है मैं इसको कमिट कर देता हूँ, फिर इस वाले को इसको डुप्लीकेट करके इसको मैं कमिट कर रहा हूँ और इस यूआरएल में मैं पेस्ट कर दूंगा अपना वो जो एवरीथिंग वाला है। कंट्रोल वी करो, सेव करे, ब्राउजर में आओ और अब जो है रिलोड करो इसको एक बार आकर, तो हेडलाइन 0 बाय डिफॉल्ट। और अब मेरे पास नीचे आ जाती हैं अगर और भी चीजें हैं तो। अगर मैं मेरा कंसोल चेक करता हूँ तो वहां पर मुझे उसने शो करवाया होगा कुछ, अभी तक उसने मुझे कोई चीज शो नहीं करवाई है। इसका कोई एरर भी नहीं है, बट उसने मुझे कोई चीज यहाँ पे शो भी नहीं करवाई है। अगर मैं देखूं मेरा, एक सेकंड, कंट्रोल सी और इसको मैं न्यू टैब के ऊपर आकर जाकर पेस्ट करता हूं, एंटर। एक और चीज है कि इसके लिए आपका इंटरनेट होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर इंटरनेट ना हुआ तो फिर आपका ये फेच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट आ रही है हमारी गूगल से। तो अगर इंटरनेट नहीं हुआ तो फेच नहीं हो पाएंगे हमारी चीजें सारी, ठीक है। मेनली वो फेचिंग कर तो रहा है बट काफी स्लो हो गया हमारा ये। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, इस पूरे को ही मैं कमेंट कर रहा हूं और ऊपर वाले को जो है वापस अनकमेंट करते हैं, यूआरएल ऊपर वाला, सेव ब्राउजर हमारा ये आ गया हमारे पास। मेनली मसला वही है, इंटरनेट की वजह से वो जब ज्यादा एपीआई को फेच कर रहा है ना तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है हमारे पास, बस और कोई इशू नहीं है हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, ये कुछ चीजें हमारे पास। अब और क्या क्या चीजें हैं, अब मैं एक चीज यहाँ पे आके देख रहा हूँ कि यार यहाँ पे जो कंटेंट है ना हमारे पास, यहाँ पे हमारा कंटेंट जो काफी ज्यादा है, टाइटल उसका काफी ज्यादा कंटेंट लिखा हुआ है, इसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन सभी की। मैं यहाँ पे आके अब कुछ हिस्सा की चीज चाह रहा हूँ कि इनका जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है ना सबकी, ये थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, उस पर जैसे वो क्लिक करते हैं तो फिर वो आगे एक्सपैंड होनी चाहिए। हम लोग कुछ हिस्सा के काम, रीड मोर शो लेस, वो हम लोग काम कर सकते हैं इसके ऊपर आकर। और हमने देखे हुए हैं अपने शॉर्ट सर्किट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर हमारा, अगर हम लोग उसको बोलें कि अगर बाय डिफॉल्ट जो है इसकी विड्थ लेंथ जितनी भी है आप इसकी लेंथ को कम कर दो वहां पे जाके, और इस पर हम लोग अपनी स्ट्रिंग के मेथड्स को यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग ही होने वाली है यहाँ पर, ऐसे ही है ना, ये हमारी स्ट्रिंग है। या फिर हम लोग एक ये काम कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा ये भी काम किया जा सकता है, हम ये कि हम लोग ये कर दें, जो हमारी टाइटल है, ये टाइटल है हमारे पास, टाइटल के ऊपर डॉट करो और एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम लोग इसके ऊपर आकर, सब स्ट्रिंग का, टाइटल डॉट सबस्ट्रिंग का मेथड अप्लाई करो इसके ऊपर आकर, और इसको मैं देता हूँ 0 से लेकर, आप मुझे शो करवाओगे कोई 10 तक। सब स्ट्रिंग का हमारे पास एक स्ट्रिंग का मेथड होता है जो कि क्या काम करता है, उसके अंदर के कैरेक्टर्स को टारगेट करता है। मैंने उसको बोला कि आप मुझे 0 से लेकर, मींस फर्स्ट इंडेक्स, जीरो फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स से टारगेट करो और 10 कैरेक्टर तक मुझे 10 इंडेक्स तक दे दोगे आप मुझे। कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं तो आप चेक करोगे सिर्फ 10 कैरेक्टर आएंगे सभी के, ठीक है। और अगर मैं यही काम अप्लाई करता हूँ मेरी डिस्क्रिप्शन के ऊपर, तो डॉट करके एक और सबस्ट्रिंग का मेथड अप्लाई करो इसके ऊपर, और इसके ऊपर आकर मैं 0 से लेकर आई थिंक 250 तक कर दूंगा 250, सेव ब्राउजर। तो अब मेरे पास ये कुछ किस तरह से आएगा सेव ब्राउजर, और ये कोई एरर तो नहीं आ गया, मैं जरा चेक करता हूँ कि मेरे पास कोई एरर आ गया है तो उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। वो कह रहा है कि सबस्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, किसी ने ज्वाइन किया, अच्छा जी। वो कह रहे हैं हमें कि सब स्ट्रिंग के स्पेल ठीक है हमारे यहाँ पे, सब स्ट्रिंग 0 से लेकर हमने 250 तक उसको दिया है यहाँ पे आके। और एक बार बस इसको रिलोड अगर हम करते हैं आकर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग सब स्ट्रिंग, कोड तो हमारा ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले को हटा दूं
और नीचे वाले को थोड़ा सा अगर मैं कम लेकर चलो 50 तक आई गेस करते हैं, अगर इसको हम लोग इसकी लेंथ मेरे ख्याल में ज्यादा है, इसलिए नहीं कर रहा। इसका इशू तो नहीं होता मेनली हमारे पास कि अगर लेंथ की वजह से वो काम ना करे, हमारे पास ये इशू होता नहीं है। रिलोड, बट ये हमारा ऊपर काम कर रहा है, उसके ऊपर हमारी टाइटल के ऊपर ये काम कर रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अगर मैं टाइटल के ऊपर वापस इसको सेट करता हूँ डॉट सब स्ट्रिंग और ये, और उसके बाद 0 से लेकर कॉमा करके इसको हम लोग करते हैं अगर 20 तक सेव ब्राउजर, हमारे टाइटल के ऊपर तो वो काम कर रहा है अच्छे से। ये है। और उसके बाद जो है एक और चीज मैं ये करूंगा, इसके साइड में जो है मैं डॉट डॉट कर दूंगा। इसका ये मतलब है कि यूजर को समझ में पता चल जाएगा कि अच्छा इसके आगे भी कोई और चीज है। ठीक है, एक तो ये चीज ऐड कर दी हम लोगों ने। वालेकुम सलाम। क्या टाइम है उसका बेटा? ये क्या टाइम है? सर वो ऊपर नहीं आने दे रहे थे। क्यों? सर वो मेरी बहन वो टीम थी, तो उसका अभी पासवर्ड वो आईडी कार्ड जो करने के लिए गया तो उसकी वजह से फिर उसना घंटा लेट हो यार आप। हमने जो काम किया वो तो फिर गया ना आपका। वो घर जाके देख लो वीडियो। तो फिर आए क्यों? वीडियो ही देख लेना, या फिर इसको थोड़ा सा मैनेज किया करें। आप बहुत लेट आते हो। अच्छा जी, ये है हमारे पास। और उसके बाद जो मेरी डिस्क्रिप्शन है, अगर मैं डॉट इसके ऊपर आकर वापस एक सब स्ट्रिंग का मेथड अप्लाई कर दूं और उसको वापस इस बार मैं 0 से लेकर कर दूं 250 तक, इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। क्या है? मैं जरा चेक कर रहा हूँ कि ये इसके ऊपर क्यों मेरा काम नहीं कर रहा है। डिस्क्रिप्शन की सब स्ट्रिंग टैग का इशू नहीं है ये। खैर, ये जो मैं आपको फिर देख कर बता दूंगा कि ये इशू क्यों कर रहा है मेरे पास यहाँ पे। वो खैर हमारा अप्लाई हो गया, मैं आपको बाद में देख कर बता दूंगा। अच्छा, एक और चीज मैं ये करूंगा, इसको सेंटर में लेकर आ जाऊंगा। इसकी जो विड्थ है उसको अगर मैं 90 कर दूं, विडोज नहीं, इसकी विड्थ 90%, 90%, और उसके बाद कॉमा करके इसके अगर मार्जिन को मैं ऑटो कर देता हूँ, मार्जिन को ऑटो, अगर इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेक करूं वो इसके पास कितना है, बैकग्राउंड कलर कॉलन रेड। ओके, ये उसके पास इतना, वो सेंटर में तो आ चुका है, बट उसके नीचे जो कार्ड्स हैं उनका ये मसला इशू आ रहा है ना, मेनली कार्ड्स का भी इशू आ रहा है। इसको भी हम लोग सेट फिर ये प्रॉपर्टीज ऐड कर देते हैं इसके ऊपर। मैं मार्जिन 90% की, और उसके बाद जो है ये प्रॉपर्टीज न्यूज की हमने क्लास बनाई हुई है ना, यहाँ पे आके इसको विड्थ देते हैं 90%, मार्जिन इसकी ऑटो, सेव ब्राउजर। हाँ, मैं कुछ ये काम करना चाह रहा हूँ ताकि वो सेंटर में आ जाए हमारे पास। उसका बस अब रेड कलर ऊपर वाला जो है वो हटा देते हैं हम लोग, बाकी सब चीजें सेटल है। डन है। तो ये काम तो बन गया हमारा, यहाँ पे आके एक प्रॉपर वर्किंग में हमारे सारे सारे कार्ड्स हैं। अब और क्या क्या चीजें इसके अंदर आ रही हैं हमारे पास, अगर मैं देखूं यहाँ पे URL टू इमेज हो गया हमारे पास, ऑथर हो गया, टाइटल ऑथर नहीं हुआ हमारे पास, डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइटल हो गया हमारे पास, एक मैं ऑथर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे आके। इसके बाद जो है मैं अपना एक फुटर ऐड कर सकता हूँ इसके ऊपर, फुटर, और उस फुटर के ऊपर मैं आकर ऐड कर दूंगा एज मेरा 5 का टैग, जिसके अंदर मैं अपना ऑथर ऐड करूंगा। मैं बोलूंगा मेरी हेडलाइंस जो है उसके ऊपर के ऑथर सभी को एक्सेस करोगे आप, तो वो सभी के ऑथर को यहाँ पे टारगेट करेगा। डन है। जिसका ऑथर नहीं होगा वो उसको देगा ही नहीं फिर ऑथर, यहाँ पे उसने जैसे इस यहाँ पे दिए ही नहीं है, बट बाकी सबके उसने ऑथर उसको दे दिए हैं। आप लोग अगर चेक करो इस चीज को। और उसके बाद जो है इस एक और एज 5 ऐड करते हैं, और इसके ऊपर आकर लोग इसको देते हैं इसकी पब्लिश की डेट, मेरी हेडलाइंस डॉट पब्लिश डेट, सेव ब्राउजर। तो ये बिल्कुल उनकी पब्लिश की डेट भी मेरे पास आ रही है सभी की। ओके, समझ आ रही किस तरह से हमारा प्रॉपर वर्किंग में है। अब देखो, ये डेटा हमने नहीं बनाया है, ये डेटा डायरेक्ट गूगल से पहले बना, हमने उसको यूज किया है। सिंपली हमने जो कोड किया था वो ये सिर्फ कोड किया है अपना, और इस कोड से हम लोग किसी भी डेटा को किसी भी डायरेक्ट गूगल से एपीआई को फेच कर सकते हैं इतने कोड से। आगे सिंपली हमें क्या काम करना है, बस उसकी मैपिंग करते रहना है और हमारा प्रॉपर काम करता जाएगा आगे जाकर। नीचे उसने मेरी इमेजेस को भी फेच नहीं किया, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है उसको, या फिर उसकी इमेजेस हो ही नहीं सकती, शायद मेरे पास इमेजेस हैं ही नहीं। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं,
हम लोग टर्नरी ऑपरेटर अपना यूज कर सकते हैं इसके ऊपर आकर कि अगर हमारी इमेज नहीं है तो आप उसको शो करवा दो नो इमेज, वरना आप उसको हमें कुछ और चीज, वरना आप उससे हमारी इमेज शो करवा दो। ये आप कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने डायरेक्ट मेरी हेडलाइंस डॉट यूआरएल टू इमेज दिख दी है, टर्नरी ऑपरेटर यूज करो। हम लोग इसको बोल सकते हैं कि मेरी हेडलाइंस डॉट यूआरएल टू इमेज, यही है ना, यूआरएल टू इमेज क्वेश्चन मार्क, हमने इसका ये सेंटेंस देखा था क्वेश्चन मार्क, अगर वो ट्रू है तो आप क्या काम करो, तो आप ये इसको करवा दो, मेरी ये शो करवा दो, मेरी हेडलाइंस डॉट यूआरएल टू इमेज शो, इसको शो करवा दो। वरना आप क्या काम करो, वरना आप उसको एक टेक्स्ट पे सिंपल दे दो, वो क्या हो सकता है, नो इमेज, कुछ इस तरह का मैसेज आप उसको शो करवा सकते हो वहां पे जाकर। और ये आएगा हमारे पास। अच्छा, ये ऑट वाला मैसेज पहले शो हो गया ना, तो उसकी जरूरत नहीं है हमें, इसकी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, अगर ऑट वाला पहले शो हो रहा है हमारे पास तो ठीक है। ये ऑट वाला क्योंकि मैसेज आ रहा है हमारे पास, डन है। ये एक काम तो बन गया हमारा। अब और मैं क्या क्या चीजें इसके अंदर ऐड करूंगा, फुटर को मैं थोड़ा सा पहले सेटल करने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स इसकी कर दूंगा, स्टाइल इज इक्वल टू मेरा डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स, सेव ब्राउजर, कुछ इस तरह से एक रो के अंदर, और बस इनका जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करूंगा मैं, जस्टिफाई कंटेंट मेरा स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड नहीं, स्पेस बिटवीन, सेव और ब्राउजर, डन है। ये कुछ ठीक लग रहा है मुझे। या एक ऑथर उनका आ जाएगा, और ये जो है उसकी पब्लिश की डेट आएगी कि इस ऑथर ने कब इस न्यूज को पब्लिश किया हुआ था। ये सारी हमारे पास चीजें आ रही हैं, डन है, ओके हो गया। अब और इसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं भला? हाँ, बहुत है हमारी न्यूज के अंदर, और भी काफी चीजें हैं, लाइक कंटेंट है उसका, वो हम लोग चलो छोड़ देते हैं। यूआरएल एक इंपॉर्टेंट चीज है, यूआरएल के अभी जो यहाँ पे ये न्यूज शो करवा रहा है ना, वो बहुत कम सी शो करवा रहा है। कम से मुराद ये है कि उसकी डिटेल ज्यादा पता नहीं चल रही है हमें यहाँ पे आके कि हमारा वेस्ट बैंक में क्या क्या चीजें हैं। हम लोग यहाँ पे आके एक अपना बटन ऐड कर सकते हैं, रीड मोर का, उस पर क्लिक करेगा तो वो एक सेपरेट यूआरएल के ऊपर चला जाएगा। या आप लोग क्या काम कर सकते हो, अपना रिएक्ट राउटर डॉम को यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपल एंकर टैग को यूज करने वाला हूँ। एंकर टैग में यहाँ पे आके अपने फुटर से पहले पैराग्राफ के बाद एक एंकर टैग ऐड करूंगा, जिसको मैं बोलूंगा रीड मोर, ठीक है। तो ये सभी के साथ रीड मोर का आ जाएगा कुछ इस तरह से। जब इन सभी के साथ आ जाएगा, और ये जो href होगा मैं इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर आकर दे दूंगा मेरी हेडलाइंस डॉट करके उसके अंदर का यूआरएल, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इससे ये होगा कि जैसे कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा वो उस स्पेसिफिक न्यूज की डिटेल में पहुंचेगा, क्लिक करो वो उसकी डिटेल में पहुंच जाएगा, यहां पर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने एक अपनी मजेदार सी न्यूज एपीआई बनाई है, प्रोजेक्ट बनाया हमने न्यूज एपीआई का। इसको थोड़ा सा अगर और बेहतर करना चाहते हो तो इसको जो है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक भी कर दो। हमने देखा टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक क्या काम कर रहा होता है हमारा, न्यू टैब में खोल देता है। हाँ बस वही, वो आप कर दो इस चीज को, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं वापस बैकग्राउंड में लेकर जाऊंगा, रिएक्ट टैब जो मेरी स्टार्ट थी यहाँ पे आ जाएगा ये। और अब अगर मैं क्लिक करता हूँ किसी भी रीड मोर के ऊपर तो वो उसके सेपरेट टैब में खोल कर देगा मुझे। रीड मोर क्लिक किया, एक सेपरेट टैब आएगा और वो उसके अंदर मुझे उस स्पेसिफिक न्यूज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे ये है, इसको रीड मोर करूंगा मैं तो वो उसकी स्पेसिफिक न्यूज में चला जाएगा। बाउंसर समझ आ रही है? गुड हो गया। तो ये आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, ये ऐसा प्रोजेक्ट है आपका, क्योंकि इसके अंदर काफी कंटेंट हमने ऐड किया हुआ है। देख लें, एपी हमने फेच किया और उसका सारा कंटेंट हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पे आके, तो ये इसको आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। एक और मैं ये काम करूंगा, इसका बैकग्राउंड कलर ये मुझे स्काई ब्लू अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो मैंने अपनी index.js के अंदर बाय डिफॉल्ट पहले से ही दिया हुआ था .css के अंदर। मैं इस बार आकर वो हटा दूंगा। आई थिंक इसको इस बार व्हाइट ही रखना चाहिए हमें, कुछ ये व्हाइट रखते हैं। ऊपर से ये जो न्यूज एपीआई लिखा हुआ है वो भी हटाऊंगा मैं। ऊपर जो ऐसे मैंने न्यूज एपीआई लिखा हुआ है, हेडर में आकर ये लिखा हुआ है, इसको अगर मैं आकर हटाता हूं तो कुछ इस तरह से आ रहे हैं। हेडलाइंस हमारे पास इस टाइम पर टोटल 20 हैं। अगर आपने इसको फिल्टर करना है, एक सभी के साथ बटन ऐड कर दो और उसके थ्रू वो फिल्टर भी करेगा फिर हमारा, ठीक है। और मैं एक और चीज ये करूंगा कि इन सभी को एक प्रॉपर कार्ड में रख देता हूँ और थोड़ा सा उसको बॉक्स शेडो वगैरह देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे हमें। ये होंगे हमारे पास स्टाइल और सीएसएस के अंदर आएंगे, और हेडलाइंस बार आया ना, हेडलाइंस बार आएगा इससे। और उसके ऊपर आकर मैं इसको दूंगा अगर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का, चेक करते हैं कि इसके पास कितनी विड्थ है। सबके पास इतनी विड्थ है, ठीक है, चेक करो सबके पास इतना है कंटेंट। हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इनको जो है सेट कर सकते हैं। पहले तो इसको थोड़ी बहुत मार्जिन देते हैं,
हाँ मार्जिन टॉप बॉटम से देते हैं, लेफ्ट राइट से तो ओके है। मार्जिन टॉप बॉटम से इसको अगर मैं देता हूँ 0.5 रैम तक की, लेकिन लेफ्ट राइट से 0 तक। डन, इतना ठीक है। और उसके बाद अगर इसको पैडिंग ऐड करनी है तो पैडिंग ऐड कर दो। खैर मैं इसका ये बॉर्डर हटाऊंगा, मैंने सिर्फ इसको चेक करने के लिए किया है। यहाँ पे बॉर्डर मैंने इसका हटा ही देना है। और उसके बाद इसको पैडिंग थोड़ी सी देते हैं, पैडिंग 0.6 रैम, आई गेस इतनी ठीक लग रही है मुझे तो। उसके बाद थोड़ा सा इसको शेडो देते हैं, शेडो ऐड करते हैं इसका, तो बॉक्स शेडो ऐड करते हैं इसका। और वो करता हूँ मैं 3 पिक्सल्स, 3 एक्स एक्सिस के लिए, फिर 3 पिक्सल वाई एक्सिस के लिए, और ब्लर 3 पिक्सल। और अगर मैं ग्रे टाइप का इसको शेडो देता हूँ, कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसका बॉर्डर जरा हटाते हैं, बॉर्डर हटा इसका, कुछ इस तरह से आ रहा है। थोड़ा सा इसको और बेहतर किया जा सकता है। ग्रे टाइप जो है थोड़ा इसको लाइट करते हैं, कुछ बेहतर है ये, ठीक है। ये कुछ ठीक ठाक लग रहा है। और इसको ऑब्वियस है आप लोग अपनी स्टाइल के मुताबिक बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हो, आपकी मर्जी। हाँ ये कंटेंट थोड़ा सा बाहर निकल रहा है मेरा। अगर मैं इसके सभी कास्ट की थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता हूँ, जो मैंने 300 पिक्सल तक की हुई है, अगर मैं इसको 350 तक सबकी कर दूं तो काम बन जाएगा आई गेस मेरा। हाँ ये काम मेरा कुछ इस तरह से बन के आ चुका है। डन, कोई मसला यहाँ तक किसी को भी। इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर दें, फिल्टर करें इसके ऊपर। तो फिल्टर करते हैं इसके ऊपर किस तरह से, हमें पता है कि हम लोग एक स्पेसिफिक आईडी के थ्रू फिल्टर करते हैं इस चीज को, ऐसे ही है। या फिर आप क्या काम कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो इनको फेच के, आप कुछ स्पेसिफिक न्यूज अगर लगाना चाह रहे हो तो मैं एक ऐसे ऊपर 4-5 बटन बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यार जो भी न्यूज इसमें फलस्तीन के लिए है ना, उसके जिस भी न्यूज में आप फलस्तीन को यूज कर रहे हो, आप मुझे वो न्यूज दे दो। या फिर इन पूरी हेडलाइन में से जो भी न्यूज आपकी बिटकॉइन के ऊपर है वो न्यूज मुझे फिल्टर करके दो। बैंकिंग की न्यूज कोई भी सर क्या आप काम कर सकते हो। जैसे फलस्तीन पर ये है और बिटकॉइन पर देखूं तो मैं गेस और कोई नहीं होगी बिटकॉइन के ऊपर तो। हाँ और कोई नहीं है शायद यहाँ पे हमारे पास। हाँ अलहदा था। अच्छा जी, अगर ये हमारे पास कितने रिजल्ट हैं, मैं इस वाले को अब अगर चेक करूं, अगर मेरा इंटरनेट अब कुछ मुनासिब हुआ हो तो अब मैं सारे के सारी जो 100 मेरे पास आने वाले हैं मैं उनको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ठीक है, इसको इस यूआरएल को कॉपी करते हैं कंट्रोल सी करके और इसको पेस्ट कर देंगे हम लोग अपने इस यूआरएल के ऊपर। पेस्ट है पहले से ही वो, तो मैं इस वाले को अनकमिट करता हूँ और उसके बाद जो है इधर आकर इसको बस पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी। डन है, सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं और जरा इसको चेक करते हैं। 100 न्यूज अब आ रही है हमारे पास। अब सेटअप, वो इंटरनेट का ही कुछ इश्यू था पहले हमारे पास। तो अब हमारे पास 100 न्यूज आ रही है। बिटकॉइन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, क्रिप्टो हमारे पास यहाँ पे आ रही है। और चेक कर लो स्ट्रक्चर हमने सिर्फ इतना सा बनाया है, बट हमारा पूरी की पूरी जो एक एपीआई है वो उसके अंदर रेंडर होके आ रही है यहाँ पे। चेक कर ले। और अब सभी की इमेजेस आ रही हैं, पहले वो इमेजेस नहीं आती, वो भी इंटरनेट का ही इशू था हमारे पास। क्या है तो खुद कर लेना, सारा मैंने ही करना है। ठीक है, ये इतना काम हो गया हमारा। मैं आपको फिल्टर करके देता हूँ, कुछ चीजों को मैं फिल्टर कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। बाकी तो इजी है, डार्क मोड लाइट मोड वाला। आपको बस अपनी स्टेट बनानी है एक ऊपर जाकर और उसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज ऐड कर दो डार्क मोड की और लाइट मोड की। ठीक है, मैं इसके ऊपर अपना वो फिल्टर वाला अप्लाई कर रहा हूँ। इस वाले यूआरएल को हम लोग खत्म कर देते हैं, इसको भी पढ़ा रहने तेरे कोई मसला नहीं है। कंट्रोल बी करके इसको जरा एंड खत्म करते हैं। और भाई इसके ऊपर क्या चीज हो सकती है, अगर इसमें थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे दूं, मेरा ये जो है इसको अगर मैं थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे दूं, कितना होगा अगर मैं 0.8 रैम तक अगर इसको बॉर्डर रेडियस देता हूं सभी को, हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, हाँ ये ठीक है। चलें जी, अब आगे फिल्टर करते हैं हम लोग आकर इन सब चीजों को। तो मैं पहुंचूंगा वापस मेरी api.fetch.js के ऊपर, api.fetch.jsx के ऊपर, और यहाँ पे अब हम फिल्टर करने वाले इन सब चीजों को। तो फिल्टर मैं किस तरह से करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा अपना एक सेपरेट फंक्शन। अगर मुझे डिलीट करना, फिलहाल डिलीट के लिए कर रहा हूँ ये काम, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा अपना एक सेपरेट फंक्शन जिसका मैं नाम रख दूंगा कॉन्स करके डिलीट या रिमूव न्यूज। रिमूव न्यूज के नाम से मैंने अपना फंक्शन बनाया। और आईडी हमारे पास आई गेस है, यहाँ पर कोई आईडी हमारे पास है। अगर आप चेक करो तो सभी की आईडी एक यूनिक होगी, ठीक है। हम लोग आईडी के थ्रू क्या काम कर सकते हैं, आईडी के थ्रू हम लोग जो इनको डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे आके। या आईडी के थ्रू हो सकते हैं या फिर टाइटल हो सकते हैं, क्योंकि सभी के टाइटल यूनिक ही होने वाले हैं। कोई भी चीज आप ऐड कर सकते हो। मैं आईडी के थ्रू इसको करके जरा चेक करता हूँ। आईडी कुछ इस तरह से, और इसको हम फिल्टर किस तरह से करते हैं, हम लोग लिखते हैं अपना कॉन्स, मैं करता हूँ ये मेरे वेरिएबल का नाम है सिंगल न्यूज इज इक्वल टू, उसके बाद मेरी जो स्टेट है, स्टेट क्या है मेरी, न्यूज।
न्यूज डॉट फिल्टर करोगे आप मेरी न्यूज या मेरी हेडलाइन जो भी आपका पैरामीटर है, मैं अपनी मेरी हेडलाइंस का पैरामीटर ऐड कर रहा हूं और मैं बोलूंगा इसको कि मेरी हेडलाइंस डॉट करके आईडी नॉट इज इक्वल टू अगर है मेरी आईडी की, तो आप क्या काम करो, आप सेट न्यूज को वहां पे आके टारगेट करोगे और उसको पास करोगे मेरी सिंगल न्यूज, कुछ ये बस हमारा प्रॉपर ये फिल्टर के लिए बन चुका है। ये मैंने पहले भी किया हुआ था, मैं वही आपको बताता हूँ दोबारा से। हम लोग बनाते हैं अपना एक वेरिएबल पहले क्या है, सिंगल न्यूज हमारे वेरिएबल का नाम है। होता ये है कि हम लोग अगर हमें फिल्टर करना है, फिल्टर भी हमारे पास मेथड होता है मैप की तरह ही। किस तरह से, हमारे पास ये क्या काम करता है, एक न्यू एरे जनरेट कर देता है, एक कॉपी जनरेट करता है उसकी, ओरिजिनल के ऊपर आकर ये कोई काम नहीं करता। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसने एक पैरामीटर पास किया अपना, इस मेरी हेडलाइंस के ऊपर उसने सारा का सारा डेटा स्टोर करवा दिया हुआ है। हम लोग मेरी हेडलाइंस डॉट आईडी करके उसकी अंदर की आईडी को एक्सेस कर रहे हैं और आगे उसको बोल रहे हैं नॉट इज इक्वल टू, ये नॉट का ऑपरेटर है हमारे पास यहाँ पे आके। नॉट का मतलब होता है कि जो अगर वो ट्रू है उसको फॉल्स करो, फॉल्स है उसको ट्रू कर दो, ऐसे ही है। हमने उसको बोला कि अगर वो इज इक्वल टू नहीं है हमारी आईडी की, ये वाली आईडी हमारा पैरामीटर है जो कि हमने पास नहीं किया हुआ उस चीज को, ठीक है। हमने उसको बोला कि अगर मेरी हेडलाइंस के अंदर जो आईडी है वो हमारी इस आईडी के इक्वल नहीं है, तो आप क्या काम करो, सेट न्यूज को टारगेट कर और उसको अपना पिछला पूरा वेरिएबल पास कर दो, बस वैल्यू हमने पिछली पूरी पास कर दी। अब ये जो रिमूव न्यूज है इसको मैं कॉल करवा दूंगा मेरे बटन के ऊपर जो कि मैंने बनाया नहीं हुआ, इन सब के ऊपर मैंने कोई बटन नहीं बनाया हुआ। मैं आकर अपना जरा बटन बना देता हूँ सबके लिए, तो वो मैं बनाऊंगा मेरे फुटर के भी बाद में। मैं बनाऊंगा एक बटन अपना, बटन डॉट रिमूव बीटीएन और एंटर, और इसको मैं कर रहा हूँ मेरा रिमूव सेव ब्राउजर, तो सबके साथ एक रिमूव का बटन आ रहा है इस टाइम पे, डन है। और इसके ऊपर आकर जो है मैंने इसको कॉल करवाना है ऑन क्लिक के मेथड के ऊपर। और अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही रिमूव बीटीएन को कॉल करवा दूंगा, रिमूव क्या मेरे फंक्शन का नाम था, मेरे फंक्शन का नाम है रिमूव न्यूज है, रिमूव बीटीएन नहीं है, रिमूव न्यूज है मेरे फंक्शन का नाम। अगर मैं इसको ऐसे ही कॉल करवा दूंगा तो मुझे एरर दे देगा। अगर आप देखो इस चीज को सेव करो, ब्राउजर में आओ और इसको मैं ये करूंगा, अगर आईडी पास कर, आईडी के जो हम लोग कर रहे हैं तो मेरी हेडलाइंस डॉट आईडी हम लोग करेंगे, ठीक है। ये कर दिया, आप देखो कि पूरा पेज वैसे ब्लैंक हो जाएगा। क्यों ब्लैंक हो जाएगा, एरो फंक्शन लगाना है हमें, क्योंकि वो जो है उसको इनफिनिट लूप में लेके चला गया, बार बार वो क्लिक करता ही जा रहा है उस चीज को। हम लोग क्या काम कर सकते हैं, एरो फंक्शन अपना ऐड कर सकते हैं यहाँ पे आके कुछ इस तरह से, बस। तो अब हमारी सारी न्यूज आ रही है, चेक करते हैं। रिमूव, एक मसला ये आ रहा है कि वो सारी न्यूज को खत्म कर रहा है। अब सारी न्यूज को वो क्यों खत्म कर रहा है, क्योंकि आईडी आई थिंक हमारे पास सभी की नल है, सभी की आईडी हमारे पास नल है। नल कुछ की आईडी ये है, नीचे मोस्टली की आईडी जो है वो नल है, ये चेक कर लो। तो सभी को वो सब सेम हो रही है। हमने उसको ऊपर जो दिया अपना जो लॉजिक लगाया वो ये लगाया कि अगर इज इक्वल टू नहीं है, बट वो इज इक्वल टू हो चुकी है। हम लोग टाइटल के थ्रू कर सकते हैं फिर इस चीज को। टाइटल के थ्रू अगर हम लोग करना चाहते हैं इस चीज को, आकर मैं कर दूंगा मेरा टाइटल, मेरी हेडलाइंस डॉट टाइटल अगर नॉट इज इक्वल टू है मेरे टाइटल के, और ऊपर मैं पैरामीटर भी अपना टाइटल पास कर दूंगा, फिर टाइटल, ठीक है। और फिर नीचे आकर जो है मैं यहाँ पे मेरी हेडलाइंस डॉट टाइटल ही कर दूंगा। चेक करते हैं कि अगर ये हमारा काम करता है प्रॉपर कि नहीं। एक बार इसको रिलोड कर लिया बस हमने आकर, और अब जरा चेक करते हैं रिमूव किया अगर हमने इस चीज को आकर, हाँ जी अब ये रिमूव प्रॉपर कर रहा है हमारा, ठीक है। आप चेक करो, अब 96 हो गई है, 4 मिनट डिलीट कर दी है, तो ये इस तरह से हमारा प्रॉपर वर्किंग में है। डन हो गया या बाउंसर किया, ओके क्लियर हो गया सबको। आप इस तरह से क्या है, किसी भी न्यूज को, किसी भी एपीआई को अपनी फेच कर सकते हो। एपीआई को फेच करने के और खैर बड़े तरीके होते हैं। मैंने यहाँ पे फेच यूआरएल को यूज किया, फेच जो एपीआई बिल्ट इन होती है उसको यूज किया है। डेवलपर्स मोस्टली इसको एक्सियोस के थ्रू करते हैं। एक लाइब्रेरी होती है, सेपरेट लाइब्रेरी है एक्सियोस के नाम से, आप वो यूज करते हो, उसके थ्रू आप क्या काम करते हो, फेचिंग कर सकते हो अपनी आकर, ठीक है। डन है, हमने फेचिंग की ना, हमने एक यूआरएल के थ्रू सारा काम किया हुआ है ना, प्रॉपर फेचिंग की है हमने यहाँ पे आके, ओके। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा जो न्यूज एपीआई वाला काम है वो पूरा हो चुका है, डन हो चुका है। फेचिंग हमने प्रॉपर कर ली है इन सब चीजों के थ्रू, ओके गुड है। आप लोगों का टास्क ये होगा, आप लोगों ने सुपर हीरोज को फेच करना है। मैंने आप लोगों को यूआरएल सेंड किया है, ग्रुप में सेंड कर दिया मैंने आप सबको। उस यूआरएल पे आपको सारी सुपर हीरोज मिल जाएंगे, कोई 1000 2000 होने वाले हैं। हाँ जरूरत नहीं है मेरा थोड़ी कॉपी पेस्ट करना है यार, थोड़ा सा यूआई भी अच्छा बना लो ना। ये तो मैंने बहुत बेसिक सा यूआई बना दिया आप लोगों के लिए, आप लोग यूआई को अच्छा सा बनाओ ना फिर बनाओ। लेकिन ये असाइनमेंट है, ये तो करनी ही करनी है, उसके अलावा और कोई करना चाहे तो वो भी कर लो। तो सुपर हीरोज का रहना ये आपकी काफी होंगे, आई थिंक 1000 2000 तो सुपर हीरोज होंगे वहां पर, वो आपने सारे फेच करने हैं,
ठीक है। मैं आपको बता दूं उसके अंदर चीजें आपने क्या क्या रखनी है, उनकी सुपर पावर्स रखनी है, जेंडर रखना है उनका सभी का, उसके अलावा जो है उनके रिलेटिव्स का रखना है सारा डेटा कि ना उनके जाने वाले जो भी हैं, उसके अलावा आपने रखना है एक पावर सेट के नाम से एक चीज है, उसी के अंदर एक की होगी पावर सेट के नाम से, वो पूरी आपने रखनी है, डॉट डॉट करके आपने बस उसके अंदर बाहर जाना है, काम हो जाएगा आपका। ओके डन है। तो ये जब हमारा काम हो चुका है, अब मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ गिटहब के बारे में। आज जिन्होंने जो ये क्लास मिस की है वो बहुत चीजें मिस कर देंगे। अब हम गिटहब के ऊपर बात करेंगे और गिटहब के बाद हम लोग अपनी इसी एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी करेंगे ताकि हमारे पास एक लाइव यूआरएल हो, कोई भी उस यूआरएल के ऊपर जाए उसे हमारी एप्लीकेशन मिलनी चाहिए। डन है। तो गिटहब के ऊपर चलते हैं। गिटहब किस किस का बना हुआ है? गिटहब आप लोगों का बना हुआ है, हम में से कुछ का अगर नहीं बना हुआ आप लोग बना लेना। मैं पहुंचता हूँ मेरे github.com के ऊपर आकर, और बनाना बिल्कुल इजी है। आप लोग क्या काम करोगे, आप लोग बस अपना साइन अप करोगे और वो आपसे कुछ क्वेश्चन के आंसर मांगेगा और उसके बाद आपसे एक वो मांगेगा कैप्चा कि आपको चूज करना पड़ेगा स्पिरल गैलेक्सी जो होती है, आपको वो चूज करना होता है। मेनली हमेशा यही होता है। तो जब आप वो साइन लॉग इन कर लोगे उसके बाद आप लोग पहुंचेंगे कुछ इस डैशबोर्ड के ऊपर। मेरे पास ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो आपके पास नहीं होंगे अगर आपका स्टार्ट है अभी तो, ठीक है। मेरे पास ये बाय डिफॉल्ट पड़े हैं तो उसका कोई मसला नहीं है। आप लोग आओगे या ऊपर एक प्लस का साइन है हमारे पास यहाँ पे आके, ठीक है। क्लिक करो इसके ऊपर आकर और यहाँ पे एक चीज है न्यू रेपोजिटरी के नाम से, इसके ऊपर आकर क्लिक कर दोगे आप लोग। इसके ऊपर आकर हमने कर दिया क्लिक, तो उसके बाद वो हमसे पूछेगा कि रेपोजिटरी नेम क्या होगा। रेपोजिटरी नेम क्या लो कि आपका प्रोजेक्ट नेम होता है यहाँ पे कि आपके जो आप कोड अपना सेव करवाना चाह रहे हो, पुश करना चाह रहे हो, उसका वो किस प्रोजेक्ट में आपका सेव होना चाहिए। इसको मेनली आप अक्सर ये नाम सुनते हो रेपो के नाम से, डेवलपर्स इसको रेपो बोलते हैं, ठीक है। तो रेपो हमारा जो रेपो नेम होगा वो होगा न्यूज एपीआई। अगर मैं इसको ये बोलता हूँ न्यूज एपीआई इज अवेलेबल, ठीक है, तो मैंने न्यूज एपीआई रख दिया। अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है तो कर दो, ऑप्शनल होती है ये चीज। पब्लिक और प्राइवेट का ये मतलब होता है कि पब्लिकली विजिबल करोगे तो पूरे इंटरनेट के ऊपर कोई भी आपके इस कोड को देख सकता है। देख लो उससे नीचे बताया भी है, एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी दिस रेपोजिटरी, यू चूज हु कैन कमिट, ठीक है। और अगर प्राइवेट करते हो तो आप खुद चूज करते हो, यू चूज हु कैन सी एंड कमिट टू दिस रेपोजिटरी, ठीक है। और हम इसको पब्लिकली विजिबल कर रहे हैं ताकि रेपोजिटरी नेम वही रखेंगे जो हमने, जरूरत नहीं है, ये आपकी मर्जी है। जो भी बंदा वहाँ पे सर्च करेगा उसको जो भी हमारा सेम नाम हो एग्जैक्ट सेम नाम नहीं, अगर किसी को न्यूज एपी चाहिए ना, वो मेरा अकाउंट सर्च करेगा, वो जाएगा www.github.com/harisali78/newsapi, फिर उसके पास ये मेरा कोड आ जाएगा। अगर बंदा जाता है अपना गिटहब रिपोजिटरी में, अगर बंदा लिखता है न्यूज़, तो ये हमारी उसमें आ जाएगी। डिपेंड करता है कि अगर इसकी रैंकिंग उतनी हुई हो तो फिर वो ऊपर आ जाएगी, वरना नहीं आएगी, वरना फिर उसको मेरा पूरा पाथ ऐड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको पब्लिकली विजिबल करो, बाकी और आपको कुछ नहीं। सर हमारे जो क्लाइंट या कस्टमर जो भी होगा उसको पाथ कैसे मिलेगा हमारा? आप उसको यूआरएल अपना शेयर करते हो, ऐसे नहीं हो उसको कैसे मिलेगा पाथ, आप उसको अपना यूआरएल शेयर करते हो, अपनी एप्लीकेशन का लाइव यूआरएल आप उसको शेयर कर सकते हो आगे। मैं आपको अभी इसको डिप्लॉय करके दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो क्रिएट रेपोजिटरी के ऊपर बस क्लिक करो, मैंने बस इसको पब्लिकली विजिबल किया और क्रिएट रेपोजिटरी डन। यहाँ आ जाएंगे हम लोग और बस हमारा काम इतना तक हो गया, हमारी एक रेपो बन के आ जाएगी। जब आप इसको क्रिएट कर दोगे आपके पास कुछ ये डैशबोर्ड आ जाएगा, आपके पास कुछ कमांड्स हैं यहाँ पे आके, एक एक करके बस आपने ये कमांड्स अपने टर्मिनल के अंदर जो है ऐड करनी है, आपका खुद ही सारा का सारा कोड पुश हो जाएगा, ठीक है। पहली कमांड क्या है, गिट इनिट। गिट इनिट का क्या मतलब होता है, अच्छा गिट आपका काम ऐसे नहीं करेगा, गिट के लिए आपको एक सेपरेट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा गिट के नाम से। जो गिट है ना, गिट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, गिट डाउनलोड, ठीक है। ये एक सेपरेट सॉफ्टवेयर, गिटहब सेपरेट चीज है और गिट सेपरेट चीज है। आप लोगों को गिट को डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आप गिटहब की ये कमांड सारी यूज कर सकते हो। विंडोज या जो भी आप हो कि जिसकी भी चीज के लिए क्लिक करो, आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। मेरा तो डाउनलोड है पहले से। और जो इसकी इंस्टॉलेशन वो भी बिल्कुल सिंपल है, सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ और कोई चेंजिंग नहीं करनी। याद रखो कोई चेंजिंग नहीं करनी है, बाय डिफॉल्ट सारे वैसे ही रहने दो, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ बस, ये सेम है। उसके बाद ही आपकी ये कमांड्स यूज कर सकते हो आप, जो मैं अभी ऐड कर रहा हूं, क्योंकि गिट के थ्रू कर यूज होनी है। अपने टर्मिनल के ऊपर आओ और टर्मिनल के अंदर आप उस पाथ में जाओगे जहां पे आपका प्रॉपर पूरा कोड पड़ा हुआ है। मेरा कहां पे पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है मेरा ये रिएक्ट कोर्स के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं रिएक्ट कोर्स को पुश करता हूं ना तो क्या होगा, ये मेरा पूरा का पूरा कोड, कंडीशनल रेंडरिंग, शॉर्ट सर्किट्स, यूज इफेक्ट, यूज शेड, प्रॉप्स, पूरा कोड पुश हो जाएगा। तो आप लोग मेरे गिटहब के ऊपर जाकर ये सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको जो है एक न्यू टर्मिनल अपना साइड बाय साइड खोल रहा हूँ और अब इसके ऊपर अपनी सारी की सारी जो कमांड्स हैं वो हम लोग ऐड करते जाते हैं एक एक करके। CLS पहले इसको करते हैं, रेड कोर्स के अंदर ही हूं मैं आप, ठीक है। पहली कमांड क्या है, गिट इनिट की, गिट इनिट, और एंटर करोगे। वो क्या काम करता है, इससे हमारी एक रेपो को इनिशियलाइज कर देता है।
इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रेपोजिटरी हो गई है। कहां पर इनिशियलाइज हुई है? डी के अंदर A19 बैच है कोर्स है, उसके अंदर डॉट गिट का एक फोल्डर वो जनरेट कर देता है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो डॉट गिट पहले नहीं था, ये अब जनरेट हुआ है। इसको मैं डिलीट कर दूं अगर, ठीक है, तो अब मैं अगली जो भी अपनी न्यू कमांड्स ऐड करूंगा ना, यहाँ पे आके अगली कमांड जितनी भी है ये वो काम नहीं करेंगी जब तक मेरा वो डॉट गिट का फोल्डर नहीं होता। तो हमेशा ये जरूरी है कि अपनी रेपो को पहले इनिशियलाइज करो आप लोग। जैसे कि मैं यहाँ आऊंगा और आपको दिखा दूं, बाय डिफॉल्ट ये नहीं है मेरे पास गिट का फोल्डर। अगर मैं आकर अब करता हूँ गिट इनिट और एंटर, अब मेरे पास आएगा ऊपर डॉट गिट का फोल्डर। और आपका बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, बाय डिफॉल्ट हर पीसी का ये हिडन होता है विंडोज 10 के अंदर। आप व्यू के अंदर जाकर इसको हिडन आइटम्स को चेक कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी हिडन आइटम शो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट गिट का फोल्डर हिडन होता है। तो अगर आपको ना दिखे तो आप चेक करें ना कि हिडन तो नहीं है आपका वहां पर जाकर। ओके, अच्छा जी, तो ये कुछ सीन हो गया, गिट का फोल्डर आ गया। उसके बाद अगली कमांड्स क्या है? कमांड्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है याद नहीं रखनी है कमांड्स, सारी कमांड्स आपको रेपो के अंदर मिल जानी है। अगली कमांड है गिट ऐड की। गिट ऐड और स्पेस डॉट करो, उसने क्या क्या किया है, गिट ऐड रीडमी डॉट एमडी। इसकी ये जो रीडमी डॉट एमडी है जो हमारे पास रीडमी डॉट एमडी है, मेनली इससे ये होता है कि आपकी ये एक फाइल ऐड होती है मेनली बस, जो कि रीडमी डॉट एमडी है। मैं अपना पूरा का पूरा कोड ऐड करना चाह रहा हूँ इसके ऊपर, तो मैं करूंगा गिट ऐड डॉट, गिट ऐड और स्पेस डॉट, बस ठीक है, डॉट मैंने ऐड किया, स्पेस करके एंटर, हमारा कोड ऐड हो जाएगा सारा। सही है, गिट ऐड डॉट हो गया। ग्लास पानी में दो यार, ये ना पिला देना, ये ना पिला देना मुझे, बाहर से ले आओ कोई। अच्छा जी, गिट ऐड डॉट की हमने कमांड ऐड की है यहाँ पे आके। थैंक यू मैविश। तो गिट ऐड डॉट की हमारे पास यहाँ पे आके कमांड है। उसके बाद अगली कमांड क्या है, गिट कमिट की। कमिट की जो कमांड है हम लोग वो यूज करते हैं ताकि हम लोग अपने इस गिटहब को बता सकें कि भाई ये कमिट जो है वो हमने ही किया है। हम लोग कह लो कि हम लोग ऑथ ले रहे होते कि कमिट हमने ही किया है, हम पूरे होशो हवास में, कोई नशे में नहीं है, हम लोग हमने ही कमिट किया हुआ है ये सारा, ठीक है। तो हम लोग ये कमिट ऐड कर देते हैं, क्या है, गिट कमिट हमने ही किया है -m करके, और स्ट्रिंग के अंदर आप अपना कोई भी कमिट ऐड कर सकते हो मर्जी का। लेट्स सपोज आपका जो प्रोजेक्ट है उसके रेलेवेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। एवरीथिंग अबाउट न्यूज एपीआई मैं इसको दे रहा हूं, बस आपकी मर्जी का है ये, ठीक है। एवरीथिंग अबाउट न्यूज एपीआई, डन है, और एंटर। ये करोगे आपका कमिट हो जाएगा सारा कोड। अगला कोड क्या है, अगली कमांड है हमारे पास ब्रांच की। गिटहब के अंदर हमारी ब्रांचेस बन रही होती हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, ब्रांच को बता रहे हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारी बाय डिफॉल्ट एक ब्रांच होती है मेन के नाम से। आज से कोई 7-8 मंथ पहले जो ब्रांच थी वो मास्टर ब्रांच होती थी इसकी बाय डिफॉल्ट जो थी, बट उसको उन्होंने अपडेट करके मेन ब्रांच बना दी है अब। तो क्या है, गिट ब्रांच -m मेन, इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे आके, राइट क्लिक करेंगे वो खुद ही पेस्ट हो जाएगा, और एंटर करो इस चीज को। ये भी होगी कमांड। अगली कमांड क्या है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और ये पूरा पाथ। मेनली ये कमांड होती है हमारे पास, हमारा जो कोड है उसको ओरिजिन में ऐड करने के लिए, और हमारा ओरिजिन क्या है, ये पूरा पाथ है मेरा। हर साल से मेरे अकाउंट का नाम, यूजर नेम, आगे मेरे ये रेपो का नाम है न्यूज एपीआई। इस पूरे को कॉपी करो और आगे जाके इसको मैं हूं पेस्ट कर रहा हूं, और एंटर कर देंगे इसको, ये भी ऐड हो गया। उसके बाद एक लास्ट कमांड आएगी हमारी, और वो क्या कमांड है, पुश की। थैंक यू। अगली हमारी कमांड है पुश की, कि आप किस तरह से जो है अपने कोड को पुश करोगे। इस कमांड के थ्रू क्या होगा, आपका कोड सारा पुश हो जाएगा। बस कंट्रोल सी और इधर आके इसको एंटर करोगे तो आपका कोड सारा पुश हो जाएगा। आपका कोड पुश है, चेक कर लो, सारा कोड आपका पुश है। अब अगर वापस इधर आऊं और बस आकर मैं अपने पेज को रिलोड करूं एक बार, मेरा सारा कोड मुझे यहाँ पे दिखेगा, मेरा सारा कोड आ चुका है, ठीक है। वो बता रहा है कि आपने 80% अपनी जेएस को यूज किया, सीएसएस को 15% किया, और एचटीएमएल को 4.3% यूज किया होगा। पूरा जो भी आप लोग लैंग्वेज यूज करोगे वो सारा मैं उसकी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। यहाँ पे हमारा कोड गिटहब पर पुश है सारा, यहाँ तक डन है। और आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो है हमारे नोड मॉड्यूल्स नहीं आए हैं, क्योंकि हमें पता है और गिटहब को भी पता है कि नोड मॉड्यूल्स npm इंस्टॉल करके आ सकते हैं। अगर किसी को भी मेरा ये कोड चाहिए, वो मेरे पूरे के पूरे कोड को एक्सेस करेगा, बट नोड मॉड्यूल्स वो खुद ही लेकर आएगा अपने इंटरनेट से npm इंस्टॉल करके। ऐसे ही है, ठीक है। नीचे उसका प्रॉपर बताया हुआ, ये चेक कर लो। इन द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी यू कैन रन npm स्टार्ट, इससे आपका इस सर्वर यहाँ पे आके स्टार्ट हो जाएगा, बस ठीक है। ये सारा काम होता है। और अगर आपको मेरा ये कोड चाहिए, आप यहाँ पे मेरे इस पाथ के ऊपर आओगे और कोड के ऊपर क्लिक करोगे, आप लोग क्या काम कर सकते हो, या तो डाउनलोड जिप करोगे, आपका जिप, ये पूरे कोड की एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। या फिर आप क्या काम करोगे, ये इसको कॉपी करोगे, https के ऊपर क्लिक करना है आपने।
साथ एक SSH होता है, बट वो एक सर्वर थोड़ी सी एडवांस चीज आ जाती है। आपने एक SSH की इसमें जनरेट करनी है, तो वो उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। आप इसके ऊपर आओ, HTTPS के ऊपर, और इस लिंक को कॉपी करोगे और उसके बाद आप इसको कहीं पर भी इसको जो है क्लोन कर सकते हो, मेरी इस पूरी रेपो को। लेट्स सपोज मैं यहाँ आता हूँ और मैं इस पूरे इस कोड को क्लोन करना चाहता हूँ, इसको क्लोन बोलते हैं हम, क्लोन करना। आप अपना CMD या PowerShell कोई भी ओपन कर लो, मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ अपना CMD, GMD नहीं CMD था, CMD और एंटर। उसके बाद हमारे पास एक कमांड होती है git clone के नाम से, और ये git के थ्रू होगी, git इंस्टॉल करना है सबने पहले, git clone, और आगे अपना वो वहां से जो मैंने पाथ कॉपी किया था वो क्या था, राइट क्लिक करोगे ऐसे वो पेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है। एंटर अगर करोगे वो सारा पाथ इधर क्लोन करेगा, क्लोन कर रहा है, वो क्लोन हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा आ गया होगा न्यूज़ API, ये पड़ा हुआ है, पूरा फोल्डर आ चुका है। क्लिक करो, देखो सब चीजें उसके अंदर ऐड हैं सिवाय नोड मॉड्यूल्स के। आपको बस क्या काम करना है, npm इंस्टॉल करके नोड मॉड्यूल्स वापस लेकर आने हैं, सारा कोड मेरा आपके पास आ जाएगा। ओके हो गया, गिटहब समझ आई कुछ? ओके, गुड है फिर तो, अगर ओके है तो चलें जी। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं क्योंकि मेरा खुद का ही कोड है, मुझे नहीं चाहिए। ओके, आप अगर कुछ कोड चाहिए तो इधर से आपने पकड़ लेना है, जाकर क्लोन कर सकते हो आप लोग मेरे कोड को, देख लेना इसमें जो जो चीजें मैंने की हुई हैं, सर इसमें वो सब कुछ है ना जो आपने बनाया जो जो किए चेक कर लो। SRC के अंदर हर एक चीज पड़ी हुई है, हुक्स वाला फोल्डर, प्रॉप्स का फोल्डर, रिएक्ट राउटर डॉम, हुक्स, उसके अंदर सारे जो 4 फोल्डर्स और हैं, उसके अंदर कंडीशनल रेंडरिंग, सब चीजें उसके अंदर है। कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर हर एक फाइल का कोड है, सब चीजें हैं। और अगर एक फोल्डर करना हो तो फिर एक ही फोल्डर, अगर सिंगल एक ही करना हो, क्लोन करना हो सिंगल फोल्डर, या पुश करना हो सिंगल फोल्डर, उसके लिए सिंगल फोल्डर पुश होता है, सिंगल फाइल पुश होती है। क्योंकि फोल्डर जब आप पुश करने की कोशिश करते हो वो उस फोल्डर के अंदर चला जाता है, उसको पुश नहीं करता ऐसे। फोल्डर के अंदर चला आप किसी भी फोल्डर पुश करने की कोशिश करते हो ना, जब वो आपको बोलता है कि मेरी सेलेक्ट करो अपने फोल्डर को, ठीक है, तो जब फोल्डर को सिलेक्ट करते हो ना, वो उसको ओपन कर देता है, उसको ऐड नहीं करता अपने कोड के में, ठीक है। आप फिर क्या काम कर सकते हो, मैं आपको सिंगल वाला बता देता हूँ यार। न्यू रेपोजिटरी ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और रैंडम इसका मैं नाम रख रहा हूँ, और इसको मैं पब्लिकली विजिबल कर रहा हूँ, और बस इसको रैंडम, अच्छा ये एग्जिस्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा मैंने पहले भी इस तरह का बनाया हुआ कोई रैंडम, क्या नाम है बैच का यार, 19 बैच है, A19, ठीक है, रैंडम A19, और इसको क्रिएट रेपोजिटरी पर क्लिक करो, ठीक है। अगर आप कमांड्स ऐड नहीं करना चाहते हो तो फिर आपको क्या काम करना पड़ेगा, एक एक करके हर एक फाइल को करना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा काम हो जाता है। तो वो क्या होता है, ये क्रिएटिंग अ न्यू फाइल या अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल। क्लिक करो अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर, यहाँ पे अपनी फाइल को आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। क्लिक करो, यहाँ पे अपनी कोई भी फाइल जो आप ड्रॉप कर सकते हो। इसके ऊपर आओ, अपने किसी भी बैच के ऊपर चले जाओ, 24 के ऊपर गया मैं, अगर किसी एक फाइल के ऊपर चल गया हूं मैं, ये index.html जो है एक फाइल है, इसको ओपन कर सकता हूं मैं, तो ये मेरी इधर पुश हो जाएगी। बस कमिट चेंजेस अगर मैं करता हूं तो बस ये मेरी index.html जो है ऐड हो चुकी है। लेकिन एक एक फाइल करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा आप लोगों को। कमांड्स इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास वो कितना ज्यादा कोड है, इसलिए कमांड्स हम लोग यूज करते हैं। पूरे फोटो को आप अपलोड कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आपने गिटहब से रेपो डिलीट करनी है, आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पर आओगे आप लोग और सेटिंग्स पे जाओगे, उस रेपो की सेटिंग्स में क्लिक करो, और उसके बाद आप लोग नीचे आओगे, बिल्कुल नीचे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप या तो उसकी पब्लिक विजिबिलिटी भी चेंज करो, बाय डिफॉल्ट इसके पब्लिकली विजिबल है। अगर आप इसको प्राइवेट करना चाहते हो, क्लिक करो चेंज विजिबिलिटी के ऊपर, चेंज टू प्राइवेट, और आप क्या काम, आई वांट टू मेक दिस रेपोजिटरी प्राइवेट कर दो, प्राइवेट हो जाएगी आपकी। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, आई हैव रीड अंडरस्टैंड दीज इफेक्ट्स, ठीक है, वो बता रहे हैं कि अगर आप इसको प्राइवेट करोगे तो कोई भी इसको चेक नहीं कर सकता, कोई इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। मैं इसको कर देता हूँ ये, ठीक है, मेक दिस रेपोजिटरी प्राइवेट, बस हमारी रेपो प्राइवेट हो चुकी। पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे याद है तो मे बी यही होना चाहिए, नहीं अच्छा सेव है यार, पासवर्ड ऐड करेंगे आपको, अब ये रेपो आपकी प्राइवेट हो चुकी है। और अगर डिलीट करना है तो नीचे ऑप्शन है डिलीट का भी, डिलीट दिस रेपोजिटरी, क्लिक करो इसके ऊपर। वो आपसे पूछता है कि यार आप क्यों डिलीट करना चाह रहे हो, आप कहते हो कि हम डिलीट करना चाह रहा हूँ, आपको वो कहते हैं प्लीज टाइप अपना पूरा का पूरा एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, कंट्रोल C करो इस चीज को, और इसे ये मेरे लिए हमसे पूछता है कि ये आप ही कर रहे हो ना या कोई और कर रहा है, आप प्रॉपर चाहते हो कि आपका कोड हम डिलीट कर दें, हम लोग चाहते हैं डिलीट कर दें, उसको कॉपी पेस्ट मारो, आई अंडरस्टैंड द कंसीक्वेंस, डिलीट दिस रेपोजिटरी, डिलीट, हमारा कोड पुश हो गया, हमारा कोड डिलीट हो गया, डन। काफी पुरानी पिक्चर है, 2016 की पिक्चर है ये ठीक है, इसको एंड करते हैं यहाँ पे आके, जहाँ तक कोई मसला किसी को गिटहब के ऊपर। सर एक क्वेश्चन है कि जब आपने हमें अपने प्रोजेक्ट दिखाने थे तो आपका जो गिटहब था वो अपडेट हो गया
सा कभी हुआ चैट था। वाला था, हाँ, हाँ। वाला था, तो उसका क्या सोल्यूशन? नहीं, प्रोजेक्ट नहीं आया, तो मेरा वहां पर ये मसला बन रहा था। मेरे पास मैं लैपटॉप यूज करता था हुजैफा का, उस टाइम पे मुझे याद है हुजैफा का लैपटॉप था, और उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं थे, नोड जेएस इंस्टॉल नहीं था उसके अंदर, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, और अगर इसको आपने डिप्लॉयमेंट कर लें इसकी, अगर आपने इसको डिप्लॉय करना है तो फ्री में हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री में हमारी पूरी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकता है, और वो हमारे पास है नेटलीफाई। नेटलीफाई भी है, वर्सल भी है। खैर, वर्सल भी हमारी फ्रंट एंड को डिप्लॉय करते हैं, और भी फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं मैं, बैक एंड की नहीं, अभी फ्रंट एंड है ये। आप जाओगे नेटलीफाई के ऊपर, ये हमारा क्या काम करता है, डेवलप एंड डिप्लॉय द बेस्ट वेब एक्सपीरियंस। ठीक है, और इसको लॉग इन करना पड़ेगा आपको, या फिर आप साइन अप करना पड़ेगा, और आप साइन अप करना, आप पहले अपना गिटहब बना लेना और उसके थ्रू आप साइन अप कर लेना, बस इस चीज को। ठीक है, सर ज़ोंबी डिवाइस है आपके पास? मैं यूज ही नहीं कर रहा यार, अपना यूज कर रहा हूँ, ये नहीं चल रही, आपको चाहिए थे नहीं इसीलिए? मैं कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, कुछ ये चीज है, तो आप साइन अप करें ना, और साइन अप अगर आप करते हो तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप किसके थ्रू साइन अप करना चाहते हो। अगर आपका पहले गिटहब बन चुका है तो बस गिटहब के थ्रू डायरेक्ट साइन अप कर लेना। ठीक है, मेरा वो पहले से ही साइन अप था, तो उसने वो कुछ मुझे नहीं करने के लिए दिया, और अगर मैं साइन अप दोबारा इसको करूं तो वेलकम टू नेटलीफाई, लॉग इन करना चाहते हो, साइन अप करना चाहते हो, ये देखो ऑप्शन आएगा आपका, साइन अप विद वन ऑफ द फॉलोइंग, गिटहब के थ्रू, गिटहब पहले बना लेना, उसके थ्रू आप भी इसको भी साइन अप कर लेना। मैं लॉग इन करूंगा ऑब्वियस है, और वो भी मैं गिटहब के थ्रू ही करूंगा, क्योंकि मेरा गिटहब है इसके साथ लिंक है। ये हो गया, तो आप पहुंचोगे अपने कुछ इस डैशबोर्ड के ऊपर, ये आपका एक डैशबोर्ड आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोग क्या काम कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हो, बट फ्रंट एंड उनका, सिर्फ फ्रंट एंड, बैक एंड नहीं उनका, फ्रंट एंड की बात हो रही है। तो अगर आप अपना फ्रंट एंड डिप्लॉय करना चाहते हो तो आप क्या काम करते हो, आप पहले अपने कोड में आकर अपनी एक बिल्ड जनरेट करते हो। आपका पूरा का पूरा जो कोड है ना, वो एक बिल्ड के थ्रू काम कर रहा होता है। ठीक है, तो आप अगर उसको अपने पूरे के पूरे कोड को डिप्लॉय करना चाहते हो, आपको हमेशा फ्रंट एंड में भी और बैक एंड में भी एक बिल्ड क्रिएट करनी पड़ती है। अगर आप लोग देखो यहाँ पे आके, तो यहाँ पे मेरे पास ये सारे फोल्डर्स पड़े हुए हैं, मैं आकर क्या काम कर सकता हूँ, इन सभी की एक बिल्ड क्रिएट कर सकता हूँ। हमारे पास कमांड होती है npm run build के नाम से, npm run build की कमांड होती है हमारे पास। हम लोग ये कमांड एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक बिल्ड नाम से फोल्डर बन जाएगा, बस हमारे पास npm run build करो और एंटर करो, और इंटरनेट मस्ट है। ठीक है, npm run build की कमांड ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मेरा बिल्ड नाम से फोल्डर बन के आएगा, ये आ गया मेरे पास बिल्ड फोल्डर। ठीक है, क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन बिल्ड, ये प्रोडक्शन की बात हो रही है, हमारा प्रोडक्ट पूरी हमारी प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है वो डेवलप हो चुकी है, अब इसको हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। तो इसको जरा वेट करेंगे, तब जब तक ये हमारा हो गया हमारा एंड। उसके बाद आप क्या काम करते हो, वापस आते हो नेटलीफाई के ऊपर, और यहाँ पे आप क्लिक करते हो ऐड न्यू साइट के ऊपर, और यहाँ पे आके आप करते हो डिप्लॉय मैनुअली, क्लिक करो इसके ऊपर आकर, और यहाँ पे आप वो जो आपका बिल्ड वाला फोल्डर है, बस उसको यहाँ पे फेंक दो, ड्रैग एंड ड्रॉप, या फिर यहीं पे ब्राउज टू अपलोड कर लो। और यहाँ पे हमारा वो जहाँ पे पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है वो, इसके अंदर 19 के अंदर रिएक्ट कोर्स के अंदर बिल्ड फोल्डर ये पड़ा हुआ है, ऐसे ही है, अपलोड करो इस फोल्डर को आकर बस। तो ये हमारी दिस विल अपलोड ऑल फाइल्स फ्रॉम बिल्ड। ठीक है, ओनली इफ यू डू दिस, इफ यू ट्रस्ट दिस साइट, मैं ट्रस्ट करता हूँ, अपलोड कर दो इस चीज को, हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रही है यहाँ पे आके बिल्कुल फ्री में। ऑब्वियसली टाइम लगेगा थोड़ा, बट अब डिप्लॉय करेगा हमारी इस एप्लीकेशन को। हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय है, और उसका जो इस टाइम पे फिलहाल जो उसकी डोमेन है वो ये है, प्लेफुल सोफल 182423। आप कोई भी इस यूआरएल के ऊपर जाएगा तो उसको ये मेरी एप्लीकेशन मिलेगी, बट मैं ऑब्वियसली ये वाला यूआरएल अपना चेंज करूंगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। हम लोग क्या काम कर सकते हैं, साइट सेटिंग्स के ऊपर जा सकते हैं, और यहाँ पे आके हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज साइट नेम कर सकते हैं। क्लिक करो और अपना साइट नेम ऐड कर दो, क्या रखें इसका नाम, न्यूज एपीआई अगर मैं रखता हूँ तो वो नहीं होगा, वो अवेलेबल ही नहीं होगा, मेरा ख्याल है जहां तक। न्यूज एपीआई अगर मैं सेव करूँ इस चीज को आकर, साइट नेम इज ऑलरेडी टेकन। ठीक है, न्यूज एपीआई A19 ये तो अवेलेबल हो गई होगा। ठीक है, और अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये अब अवेलेबल है। अब आप में से अगर कोई भी न्यूज डैश एपीआई डैश A19 इसके ऊपर जाएगा, आपको मेरी एप्लीकेशन मिलने वाली है वहां पर। मैं आपको जाकर दिखाता हूँ, हम लोग लिखेंगे न्यूज एपीआई, न्यूज डैश एपीआई और डैश A19, ऐसे ही था। आगे हमने .netlify.app भी लिखना है, क्योंकि नेटलीफाई के ऊपर हमने डिप्लॉय किया। एंटर करो इस चीज को, आपको मेरी एप्लीकेशन मिलने वाली है, जो कि ये पड़ी हुई है हेडलाइन 0। इंटरनेट की वजह से आ जाती है अभी हमारी एप्लीकेशन, आपके इंटरनेट के ऊपर बेस करेगी बस ये, बट हमारा ये यूआरएल है एक प्रॉपर। अगर मैं मेरे सेलफोन के ऊपर आकर इसको चेक करता हूँ, क्या है न्यूज डैश एपीआई,
जो हमारा URL यही है ना, जी हाँ ये है news dash API और dash A19 डॉट मेरा नेटलीफाई और डॉट मेरी ऐप और एंटर। मेरे पास हेडलाइन वो 0 दे रहा है मुझे यहाँ पे। आई थिंक मेरा इंटरनेट ठीक सा काम नहीं कर रहा यार। अच्छा ये नहीं, अच्छा ये लोकली वाली चल रही है, ये वाली नहीं चल रही है हमारी। अगर मैं यहीं पे आके अपना कंसोल चेक करता हूँ, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथ, लेंथ का एक एरर मुझे वो शो करवा रहा है यहाँ पे। अच्छा ओके, ये प्रोडक्शन का इशू है वो। आई थिंक इंटरनेट की वजह से हमारी वो बिल्ड प्रॉपर क्रिएट नहीं हो पाई। हमारी जो बिल्ड थी ना वो प्रॉपर बनी नहीं है, इस वजह से उसने उसको, मैंने उसी बिल्ड को डिप्लॉय कर दिया, वो काम नहीं कर किया उसने। बट काम इस तरह से कुछ होता है, हम लोग आगे अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते ही रहेंगे, ठीक है। बट हमारा काम यही है। यहाँ तक बताओ कोई मसला है किसी को? क्लियर है सबको? ओके डन। अब यहाँ पे आके हम लोग क्या काम करते हैं, क्लास को एंड कर सकते हैं।